कहना है, जिसको कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, वो कहाँ देश की भावनाएं समझे। अच्छा, देश की भावनाएं वो नहीं समझते, क्या बात कर दी है। हमेशा बचकाना बयान देते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुसार उन्हें बयान देना चाहिए, लेकिन हर बार वो ऐसी बयान देते हैं मोदी जी कि जिससे बार बार प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचती है। क्या चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, क्या उनकी संपत्ति है, क्या आपने उनका हलफनामा देखा? आज उनके पास कार भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सरकारी आवास उसके बाद मिला हुआ था, जो पिछले साल 22 मार्च को जैसी फैसला आया था 24 घंटे के अंदर इनको नोटिस भेज दिया गया था कि सरकारी घर खाली करो, और 10 दिन के अंदर इन्होंने सरकारी घर खाली भी कर दिया था। बाद में दोबारा से अलॉट होगा वो एक अलग बात है, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए। रही बात चांदी सोने की, तो आपको याद होगा कि 1962 के युद्ध में इंदिरा गांधी जी ने अपना सारा का सारा सोना चांदी जितना उन्होंने जेवर था सारा का सारा दान कर दिया था। जब उन्होंने अपने पास चांदी नहीं छोड़ी, चम्मच कहाँ से लाएंगे? हमेशा झूठ, एवरेज ऑन एन एवरेज मोदी जी को आदत पड़ चुकी है झूठ बोलने की, झूठ बोलने की, झूठ बोलने की, लगातार सुबह से शाम उनका झूठ झूठ झूठ। भाई थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ लिया करो थोड़ा अब, लेकिन फिर मैं भी क्या बात कह रहा हूँ कि पढ़ लिया करो, पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात ही क्यों करते। 370 को लेकर भी उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि हमने 370 हटाया है और कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो वो वापस से ले आएगी 370। ये आपने 370 हटाई है, मैं बहुत खुशी हो रही है। 370 हटाने के बाद आपने इतने बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पे चला दिया, 370 हट गई, बहुत फायदा हुआ ना, कश्मीर को बहुत फायदा हुआ, जम्मू को बहुत फायदा हुआ। कश्मीर में 3 लोकसभा की सीटें, तीनों पे आपके कैंडिडेट कहाँ हैं? तीनों पे आपके कैंडिडेट कहाँ हैं? आपने तो जम्मू कश्मीर को खुशियों की बहार दे दी, शालीमार निशात बाग में झरने बहने हैं खुशियों के। जम्मू कश्मीर में कहाँ हैं वो खुशियाँ? कहाँ हैं आपके 3 कैंडिडेट? इस इलाके में आप मजबूत हो, आपने इस इलाके लिए काम कर दिया और इस इलाके में आप अपना कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे। इसी बात से आपका फेलियर पता चल जाता है कि आपकी ज़मीनें क्या है और हवाई बातें क्या हैं। बस कहते हैं कि कांग्रेस डरपोक सरकार है, पाकिस्तान से डरती है, ऐसे सरकार को हम कैसे लाएं? हे भगवान, क्या कहूँ मैं, कुछ वास्तव में उन्हें जरूरत है। कांग्रेस और डरपोक सरकार, 1947 में हमारे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 1948 में पाकिस्तान ने कबायली युद्ध छेड़ दिया था, जो कि लगभग 8-9 महीने चला। 8-9 महीने चलने के बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया, यूएन ने आके दखलंदाजी करी, तब जाके सीज फायर हुआ, पहली बात। दूसरी बात, भाषण में युद्ध हुआ चीन से, जिसमें हालांकि हमने पूरी शिद्दत से युद्ध लड़ा, लेकिन हमारी हार हो गई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 65 में इसी कांग्रेस के शासनकाल में शास्त्री जी लाहौर तक टैंक लेके पहुंच गए थे, क्या हालत करी थी पाकिस्तान की। उसके बाद 71 में इसी पाकिस्तान के इसी कांग्रेस ने 2 टुकड़े कर दिए थे, तब क्या हाल हुआ था। उस पाकिस्तान को जो बार बार टुकड़ों पे डाल दिया गया, उसे मजबूर कर दिया गया, उसे एड़ियां रगड़ने पे मजबूर कर दिया, उससे कांग्रेस डरेगी, उससे कांग्रेस डरेगी? अरे क्या बात करते हो साहब, डरते आप लोग हो, आप लोगों की हिम्मत होती है तो डरपोक आप हो। अगर आप डरपोक नहीं होते तो आप, सीधी सी बात है थोड़ा सा, अगर आप डरपोक नहीं होते तो आप कश्मीर में 3 सीटों पे चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारते। अगर आप डरपोक नहीं होते तो आप मणिपुर में जाके मणिपुर की महिलाओं का सामना करते। अगर आप डरपोक नहीं होते तो पहलवान बहन बेटियां जो हमारी जंतर मंतर में बैठी हुई थी उनका जाके सामना करते। अगर आप डरपोक नहीं होते तो आप पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। सबसे बड़ा डरपोकपना आपका यहाँ साबित होता है। अगर आप एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों के जवाब दे पाए, नहीं दे सकते। आप किन पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हो जो आपसे आगे पूछते हैं आम खाया, चूस के या काट के, बटुआ रखते हो, क्या करते हो, पसीना कैसे सोखते हो, टॉनिक कौन सा लेते हो? किसी ने देश हित के बारे में सवाल पूछा? डरपोक तो आप इतने हो कि आपसे चुनाव नहीं लड़ा गया। पिछले 2019 के चुनाव में एक तेज बहादुर यादव, आपको याद होगा, बीएसएफ का जवान था, जिसने बीएसएफ में अनियमितताओं को लेकर आवाज़ उठाई थी, उसने जाके वाराणसी से पर्चा भरा था, उसका पर्चा खारिज करवा दिया गया था, क्योंकि आपको डर था 1-1.5 लाख वोट तो मेरे खिसकी जाएंगे। इस बार आपने देखा है कि श्याम रंगीला जो इनकी मोदी जी की मिमिक्री करता है, कॉमेडियन, उसका पर्चा खारिज करवा दिया गया। पहले तो उसे दिया ही नहीं गया, पर्चा ही भरने का मौका दिया गया, उसके बाद उसका पर्चा खारिज करवा दिया गया। डरते आप इतने हो कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव जब होने वाले थे, आपने विधानसभा चुनाव नहीं होने दिए, उसमें आपने पूरा जोर लगा दिया। उसके बाद दिल्ली के एमसीडी के चुनाव आपने 6 महीने तक टाले कि किसी तरह से मेरी सरकार बन जाए। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में आपको लात पड़ी, आपने मेयर बनने में अड़चन डाली। कितना डरते हो आप, कहाँ तक डरोगे? चंडीगढ़ में मेयर बनाने के लिए आपने कितना डरपोकपने का काम करा कि आपने उसको कैंडिडेट को उतार दिया, कि उसने चुनाव में धांधली करके दिखाया गया कि हाँ आप सुप्रीम कोर्ट का सामना नहीं कर पाए। डरते आप हो, कांग्रेस नहीं डरती। कांग्रेस वो चीज़ है जो सीना तान के चलती है, सीना तान के चलती थी, सीना तान के चलती रहेगी। अगर कांग्रेस में डरपोक होते और आप जीदार आदमी हो, दिलदार आदमी हो, तो आप बता दो कि 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था, 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था, 100 साल 110 साल इन दोनों संगठनों को बने हुए हो गए, 44 साल बीजेपी को बने हुए गए। आज उनके में से एक भी ऐसा कैंडिडेट दिखा दो कि जिसने देश हित में कुर्बानी दी हो। और कांग्रेस का इतिहास
सारा कुर्बानियों से भरा पड़ा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके और अन्य स्वतंत्रता सेनानी हो, लगातार इतिहास भरा पड़ा है। लगातार कौन डरता है? डरते आप हो मोदी जी, सामना करने से डरते हो। और अभी सबसे ताज़ा तो आप इसी बात से डर गए कि आपने डिबेट का न्योता स्वीकार करा, नहीं कर पाए। हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री जी यहाँ पे, भावी प्रधानमंत्री यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, इनका हुई आपकी हिम्मत इनसे सामना करने की? नहीं हुई, डर के भाग गए कि मैं कैसे। डिबेट का खुला चैलेंज दिया था, आ जाओ डिबेट कर लो, नहीं कर पाए। कहाँ से करेंगे? उन्हें पता है डरपोक आप हो, हम डरपोक नहीं हैं। अच्छा, अमित शाह जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की जो गारंटी है वो चाइनीज गारंटी है, खत्म हो जाएगी। चाइनीज गारंटी खत्म हुए। राहुल गांधी जी गारंटी चाहे जो देते हैं वो देश हित की गारंटी देते हैं। कांग्रेस जो है हमेशा देश हित की बातें करती है। चाइना को जिसका बार बार प्रचलित करा जाता है, एक और चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ कि 1962 के युद्ध में हम चाइना से जरूर हारे, मानते हैं, लेकिन 1967 में चाइना ने दोबारा सिक्किम के ऊपर हमला करा था। 19 दिन के अंदर चाइना के घुटने टिकवा दिए गए थे, इतिहास में दर्ज है। लेकिन फैलाया क्या जाता है कि 1962 में हम चाइना से हार गए। और रही बात चाइनीज माल, तो मोदी जी आपका है, अब आप जानने वाले हो, बहुत हो गया आपकी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार अंतिम संस्कार। अच्छा, अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद साफ हो गया कि ये लोग टिकट करा लिए अपने विदेश जाने की, सब भाग जाएंगे बाहर। मैंने फिर कहा ना, वो अक्सर बोल जाते हैं, आईना में देख के उन्होंने बयान दिया होगा कि हमने टिकट करा लिया, हम चले जाएंगे। वो हम की जगह तुम बोल दिया गया होगा, बस और कोई फर्क नहीं, मामूली सा फर्क है। और इनकी बौखलाहट सबकी आपके अंदर सबके सामने दिख रही है, सबको दिख रही है। कैसे कैसे इनके बयान आने शुरू हुए हैं, कैसे कैसे इनकी हरकतें होनी शुरू हो गई हैं। एक एक कैंडिडेट की हाल खराब हुई पड़ी है, कंटिन्यू इनका बौखलाहट सामने है। आज की आप यहाँ रैली देख लो, एक भी पेड वर्कर नहीं है यहाँ पे, एक भी को कैंडिडेट को, एक भी यहाँ पे दर्शनार्थी को पैसे देके नहीं बुलाया गया। आप बेशक किसी से भी पूछ लेना कि आप आए कैसे हो, चुपचाप पूछ लेना कान में कि भाई पैसे लेके आए हुए, वैसे ही आए हो। सब कहेंगे हम अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं, कांग्रेस को वोट देना, हमें गठबंधन को वोट देना है, इसलिए हम आए हैं। और मोदी जी की रैलियों में वहाँ जाके देखो, AC बसें लाइन में खड़ी हुई हैं और लोग वहाँ पे जो है उनके हलवा पूरी उन्हें उनके बसों में भरे बैठे हैं कि आओ भाई हमारे साथ चलो, तुम्हें हलवा पूरी भी देंगे, तुम्हें पूरी कचौरी भी देंगे, पर लेकिन साथ चलो किसी भी तरह से। हालत ये हो चुकी है वहाँ पे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 10 साल में इतनी यूनिवर्सिटी बनवाई है, इतनी अस्पताल बनवाई है, लेकिन विपक्ष से देखा नहीं जा रहा है हमारा विकास। देखे कहाँ से? मोदी जी की आदत है, कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट तक पे अपनी फोटो छपवा दी थी। कोई भी एक फोटो मुझे दिखा दो कि आज उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करा हो या किसी कॉलेज का उद्घाटन करने गए हो, फीता काटने गए हो। देखे कहाँ से? आप एक बनते हुए फ्लाईओवर का जो उद्घाटन करना छोड़ते नहीं हो, बनते हुए फ्लाईओवर का, हमारा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, इसका शुरुआत ही हुई थी, वहाँ पे इसका उद्घाटन करने पहुँच गए थे। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करा है? कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका उद्घाटन करते हुए आपकी फोटो मौजूद हो? कोई ऐसा कॉलेज है जिसकी उद्घाटन करते हुए आपकी फोटो मौजूद हो? है ही नहीं, तो देखेंगे कहाँ से? आपने करा कहाँ से? आपने भाषणबाजी कर दी। हमने हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनाई है। पिछले 10 सालों में कितने हफ्ते गए? एक साल में 52 हफ्ते, 10 सालों में 520 हफ्ते। आपने हर हफ्ते 520 यूनिवर्सिटी बनाई। अगर जो है हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी, कहाँ है 520 यूनिवर्सिटी? दिल्ली में आज सारी जनता से मैं पूछता हूँ, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी, वही BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वही IP यूनिवर्सिटी, वही गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। एक नई यूनिवर्सिटी दिल्ली में है क्या? खुली कोई? 70 कॉलेज पहले थे DU में, 70 कॉलेज आज मौजूद है। 71वां कॉलेज दिखा दो अगर कोई हुआ हो तो। झूठ की दुकान, झूठ की दुकान, झूठ की दुकान। अच्छा, अब तो ये भी बोला जा रहा है कि असल गरीबी जो थी वो कांग्रेस के समय में थी, तब कोई महिला खाना भी नहीं बना पाती थी घर में, अब सब महिला खा रही हैं, सबके पेट में खाना। ठीक है जी, असल गरीबी थी हम मानते हैं, लेकिन 47 की बात करें ना, 47 में वास्तव में हमारा देश गरीब था, मानते हैं। अंग्रेजों ने हमें चूस के बहुत बुरी तरह छोड़ा था, हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी सबको हक से खड़े होने का अधिकार दिया। हर एक को राइट टू फूड एक्ट कौन लेके आया? कांग्रेस ही लेके आया ना, कि सबको खाना मिले। राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन लेके आया? कि सबको इन्फॉर्मेशन मिले, सरकारी काम होगी, कांग्रेस लेके आई। राइट टू एजुकेशन कौन लेके आया? कि सबको पढ़ाई का मौका मिले, कांग्रेस लेके आई। तो कांग्रेस ने ऐसा कोई बात नहीं। और जब 2014 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट गई थी, तब हमारे सिर्फ मात्र 22 करोड़ लोग थे जो BPL परिवार थे, BPL दारी, और आज मोदी जी के राज में 81 करोड़ हो गए हैं। तो गरीबी घटी है, बढ़ी। लेकिन शायद उन्हें मैथ का हिसाब लगाने नहीं आता ना। एक बाकायदा उनका तो पुराना सबूत है कि स्कूल में किसी में गए थे, बच्चों ने कहा साहब 3 का पहाड़ा सुना दो, मोदी जी जेब गए, उनको 3 का पहाड़ा तक नहीं आता था। तो ये मैथमेटिक्स कहाँ लगाएंगे वो?